अरे, ये पत्ती पीली क्यों हो गई? घर में लगा छोटा सा पौधा हो या फिर खेत में लहलहाती फसल, पत्तियों का पीला पड़ना, ये एक ऐसी आम समस्या है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। तो आज चलिए इसी रहस्य को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर पौधों की पत्तियां पीली पड़ती ही क्यों हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर बागवानी करने वाले या किसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। असल में ये एक संकेत है, पौधा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाह रहा है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरणीय तनाव की, फिर देखेंगे कीट और रोगों का असर, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, पोषण का कारक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, पौधे का आसपास का माहौल। कभी कभी ना जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही होता है, यानी पानी और रोशनी में। अब पानी देने का जो तरीका है ना, उसी से आधी समस्या का पता चल सकता है। सोचिए, अगर पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है तो मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और इससे जड़ों का लिटरली दम घुटने लगता है। इसका नतीजा क्या होता है? नई शाखाओं की पत्तियां हल्की पीली और पुरानी पत्तियां गहरे पीले रंग की हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पानी कम मिल रहा है यानी सूखा पड़ रहा है, तो पौधा खुद को जिंदा रखने के लिए नई पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए पुरानी पत्तियों से ही नमी खींचने लगता है और इसीलिए पुरानी पत्तियां सबसे पहले पीली पड़ती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रोशनी की। देखिए, पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, अच्छी खासी रोशनी की जरूरत होती है। इसी प्रोसेस से वो सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं। अब अगर रोशनी ही कम मिलेगी तो पौधे को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना? नतीजा, तने पतले और कमजोर हो जाएंगे और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। इसीलिए पौधे के लिए घर में या खेत में सही जगह चुनना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे कारण पर, कीट और रोग। कई बार ऐसा होता है कि समस्या पौधे के अंदर नहीं बल्कि बाहर से आती है। सोचिए, एफिड्स या स्पाइडर माइट्स जैसे छोटे छोटे कीट, ये पत्तियों का रस चूसकर उन्हें एकदम कमजोर कर देते हैं। या फिर फंगस जैसी बीमारियां पत्तियों को गलाने लगती हैं और नतीजा होता है पीली पत्तियां। इसीलिए पौधे को ध्यान से, नियमित रूप से देखना बहुत जरूरी है। अगर पत्तियों पर कोई धब्बे दिखें, जाले नजर आएं या कोई कीड़ा बैठा दिखे, तो समझ जाइए कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और अब हम आते हैं तीसरे और अक्सर सबसे मुश्किल कारण पर, वो है पोषण। सीधी सी बात है, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधों को भी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पौधों को बस एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधों को आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे कई और छोटे छोटे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगर मिट्टी में इनकी कमी हो जाए या फिर बस एक ही तरह का खाद बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, तो भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि पौधे को उसका पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा। यहां सारा खेल बैलेंस का है। अगर खाद जरूरत से ज्यादा दे दिया तो ये पोषक तत्वों का ओवरलोड हो जाता है। इससे नई पत्तियां तो मोटी और मुड़ी तुड़ी हो जाती हैं, लेकिन पुरानी पत्तियां बेचारी पीली होकर गिरने लगती हैं। और अगर खाद बहुत ही कम है तो पौधा बेचारा भूखा रह जाता है। फिर उसकी शाखाएं नाजुक और पत्तियां पतली और पीली पड़ जाती हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग वजहें तो समझ लीं, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे समाधान की जो सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज ना करे, बल्कि पौधे के लिए एक स्वस्थ और मजबूत नींव तैयार करे। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हर पोषक तत्व का अपना एक खास काम होता है। जैसे नाइट्रोजन का काम है पत्तियों को बढ़ाना और उन्हें हरा भरा रखना, वहीं पोटेशियम और बोरोन जैसे तत्व एक डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो पोषक तत्वों को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। तो जब ये पूरी टीम मिलकर काम करती है, तभी पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहता है। पौधे के अच्छे स्वास्थ्य का असली राज सिर्फ जड़ों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में छिपा है जिसमें वो जड़ें फैलती हैं। और एक जानदार सेहतमंद मिट्टी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल। देखिए, जैविक खाद का इस्तेमाल सिर्फ पौधे को खाना खिलाना नहीं है, ये तो पूरी मिट्टी को ही बदल देता है। एक बेजान सी चीज से एक जिंदा इकोसिस्टम बना देता है। ये मिट्टी की बनावट को सुधारता है, उसे भुरभुरा बनाता है। इससे क्या होता है? जड़ें बेहतर तरीके से सांस ले पाती हैं और पानी और पोषक तत्वों को आसानी से सोख पाती हैं। साथ ही ये मिट्टी में फायदेमंद छोटे छोटे जीवों को भी बढ़ावा देता है, जो पौधे को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा माहौल बना देता है जो कई समस्याओं को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
तो अगली बार जब किसी पौधे की कोई पत्ती पीली दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक इशारे की तरह देखिए। बस एक पल रुकिए, ध्यान से देखिए और सोचिए, ये मिट्टी क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्योंकि यकीन मानिए, ज्यादातर जवाब वहीं छिपा होता है।